तुम्हारा रिस्क हेलो ब्रो, हम लोग आ गए हैं आज भाई। कहीं पूर्व जन्म में आपका कोई साथी तो नहीं है जो थोड़ा इसका पैरवा कौन सा खराब था? ये वाला दिखाई नहीं दे रहा, एकदम क्लियर तो है। आप प्लस उसको पकड़िए ना पैर। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में। बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं आरिफ नाम है और आजकल ये खासा सुर्खियों में है और इसलिए खासा सुर्खियों में है क्योंकि इनकी मोहब्बत एक पक्षी से हो गई है। पक्षी से मोहब्बत यानी सारस से मोहब्बत और प्यार की कहानी आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा। देर ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि आरिफ आजकल ज़्यादा कुछ बिजी दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये मेरा 150 से ऊपर आपका इंटरव्यू होगा ना मेरे चैनल पे। 42 142 से न्यूज़ 9 नेटवर्क में पहले आपका स्वागत करेंगे, फिर बात करेंगे। जी धन्यवाद, आप लोग इतनी देर दूर से आए मतलब। और ये जो सारस पक्षी हैं जो चर्चा के विषय बना हुआ है, आज जो कुछ भी मतलब दुनिया में लोग जान रहे हैं, सब कर रहे हैं, पहली बात तो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो कुछ हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है, बाकी आप सवाल पूछिए। आरिफ जी, अगर 150 इंटरव्यू है तो सभी लोग को आप बता दिए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ यूनिक बातें कर ली जाए। बोलिए, सवाल कीजिए। पहली दफ़ा जब इससे आपकी मुलाकात हुई थी उस दौरान का कुछ वाक़या मुझे शेयर कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर कैसे मुलाकात हुई और क्या करने गए थे और इस पक्षी पे आपको कैसे नज़र पड़ी थी। ये हम खेत में थे, अचानक से नज़र पड़ी, इसका पैर टूटा हुआ था तो देखा हमने, तो इसको घर लेकर आए, फिर वही देसी तरीके से इलाज किया इसका। जी, पैर टूटा था, इसके पीछे की वजह नहीं पता आपको? नहीं वो नहीं पता हमको। तो तब से ये कितने दिन पहले की बात है? ये लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले। जी। तो अचानक फिर इतना लगाव कैसे हो गया? वो जब हम लेकर आए थे तो हमने ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ रहने लगेगा, और मगर धीरे धीरे इतना साथ रहने लगा कि मैं जब बाइक से जाता हूँ तो मेरे साथ उड़ता है, वापस आता हूँ वापस आ जाता है, खाना खाता हूँ साथ में खाना खाता है, मतलब जैसे जैसे गांव में कहीं जाता हूँ टहलने घूमने साथ जाता है, खेत में जाता हूँ खेत जाता है, मतलब जैसे जैसे मैं रहता हूँ वैसे वैसे भी रहने की कोशिश करता है और रहता है। कब लगा कि सारस आपसे मोहब्बत करता है? ये तो काफ़ी दिनों की बात है, जैसे में कुछ शेयर करिए। लगभग 6-7 महीने। जैसे पहली दफ़ा जब आपने इसको इसकी मरहम पट्टी किया, इलाज किया इसका, और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि 15 या 20 दिन आपके घर रहा होगा। जी। एहसास कब हुआ, कितने दिनों बाद? नहीं, जब ये ठीक होने लगा, उड़ने लायक हो गया, तो उड़ के जब बाहर जाने लगा तो हम सोचे कि अब चला जाएगा, आएगा नहीं, कि तो इंसानों के बीच में रहने वाला पक्षी है नहीं, और इतना बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। शतुरमुर्ग होता है पर उड़ता नहीं वो, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको ये था कि चला जाएगा, पर ये गया नहीं, रहने लगा साथ ही। आरिफ, सारस को आप क्या खिलाते हैं, कैसे उसकी सेवा करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करिए, फिर बात करते हैं। जैसे सुबह हम जब रोड पे कहीं टहलने वहलने जाते हैं या 1-2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो हम देसी अंडा खाते हैं, तो वाइट वाला हम खा लेते हैं, वो पीला वाला इसको हम खिला देते हैं। जैसे कि आरिफ भाई अभी उसके बाद फिर जो है दाल चावल सब्जी रोटी जो घर में बना होता है वो हम दोनों लोग एक ही प्लेट में खाते हैं। तो क्या आरिफ के साथ ही सिर्फ इसकी मोहब्बत है या फैमिली के साथ भी है उतनी मोहब्बत? केवल मेरे साथ ही रहता है और किसी को नहीं मानता और सबको काटने दौड़ता है। आपने सिखाया हुआ है कैसा? नहीं, सिखाया तो कुछ नहीं, अपने आप सीख गया है, ये मेरी फीलिंग समझता है। जी यार, तो आपके घर वाले भी इसे करते होंगे? जी, सब लोग करते हैं। लेकिन फिर ये आरिफ से ही क्यों? अब ये तो पता नहीं, उसी को पता होगा क्यों हमसे करता है। तो आपको भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। दरअसल जैसे हम कहीं भी गए हों, चाहे रात में 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, जब वापस आते हैं हम, तो इसको चाहे इतना बड़ा ही रोटी का टुकड़ा खिलाए बिना हम सोते नहीं हैं। पानी पिलाएंगे, पानी खाना सब रखा रहता है, 24 घंटे इसके पास गेहूँ धान सब रखा रहता है, पर जब हम वापस आते हैं तो चाहे इसका पेट भरा हो या खाली हो, ये नहीं हम समझते, मतलब इसको हम चाहे इतना ही खिलाए बिना हम सोते नहीं। और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इसको खिलाते हैं, फिर दौड़ने जाते हैं दोनों लोग, दौड़ के वापस आते हैं तो इसको अंडा खिलाते हैं, उसके बाद फिर हम नहाते वहाते हैं तो ये भी वही खड़ा रहता है, उसके बाद जो है फिर खाना वाना खाते हैं तो ये भी साथ में खा लेता है। आरिफ की जो फ्रीडम, जो आज़ादी है, मुझे लग रहा है कि सारस की वजह से छीन गई है। जी, 1 साल से हम कहीं गए नहीं। तो इसके बारे में क्या शेयर करेंगे? 1 साल से हम कहीं गए नहीं, बता तो रहे हैं, जहाँ जाते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक, नहीं ज़्यादा 1 दिन बस वापस आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी एक बंधक सी हो गई है? नहीं, अच्छा लगता है, इसके साथ रहते रहते लगाव हो गया, परिवार के एक सदस्य जैसा हो गया है, थोड़ा सबसे अलग भी है,
क्योंकि जो है कुत्ते, बिल्ली और हाथी और मतलब इस तोता बाज, ये सब तो कहानियाँ बहुत देख चुके हैं फिल्मों में। और सारस पक्षी की हमने फिल्मों में भी नहीं देखा था, क्योंकि ये इंसानों के बीच में रहने वाला पक्षी है नहीं। तो ये अपने आप में एक वो लगता है कि हमारे साथ सारस रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं आरिफ इस वक्त, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब आप लोगों की वो है, कृपा है कि आप हमारी की आरिफ की सारस की? नहीं, आप सारस की तो है ही है, वो तो साथ है ही है। मगर आप लोग अगर दिखाते ना, इतनी दूर से चल के आते ना, तो कैसे किसी को पता चलता कि वहाँ आरिफ है या सारस है, किसी को नहीं पता चलता। अच्छा, एक दूसरे की दुख और तकलीफ़ को आप लोग समझ आते हैं, आप समझ जाते हैं उसको, वो समझ जाता है। जैसे उसे कभी कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ होती है, तो उसे आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे समझ पाते हैं? जैसे वो कोई दिक्कत में रहता है तो हमको देखने से लगता है ऐसे खड़ा रहता है, तो जैसे हम कोई दर्द उरद का टिकिया उकिया ऐसे छोटी मोटी हल्का फुल्का खिला देते हैं, वो खा लेता है। मतलब जब सोने जाते हैं तो उस वक्त आपके साथ रहता है या फिर? कभी कभी साथ रहता है, कभी कभी यहीं दरवाजे पर रह जाता है। जैसे कितनी स्पीड से दौड़ता है आरिफ भाई? ये हम तो जैसे 10-5 की स्पीड में दौड़ते हैं, उड़ता है 50-60 की स्पीड में। अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। आरिफ क्या करते हैं हम खेती किसानी करते हैं। इसके सिवाय? जी, इसके सिवाय एक कंबाइन मशीन है, वही चलवाते हैं, बस घर ही में रहते हैं, खेती किसानी और कुछ नहीं। सोशल साइट पर भी आपकी कुछ आईडीज़ वगैरह हैं, हमारे दोस्तों को बताएंगे? जी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी हारिफ गुर्जर नाम से, वहाँ जाएंगे तो पहले की भी कुछ वीडियो हैं। और मतलब 8-10 दिन से अब तो इनकी भी वीडियो रोज़ की अपडेट देते हैं। उस पे हम कब जा रहा दौड़ने, कब वापस आ रहा है, कैसे कैसे रहता है, लोग आते हैं तो कैसे छुप जाता है या उनके साथ रहता है, मतलब सारे अपडेट उस पे मिलेगा आपको। और आरिफ गुर्जर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, उसी में मेरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, और अगर चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। वीडियो हम लॉन्ग 1-2-3 मिनट की अभी डालना चालू किए हैं। फिलहाल अब कोशिश करेंगे लॉन्ग वीडियो डालेंगे, पूरा दिनचर्या इसका हम उस पर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, जिससे सभी लोग देख सकें। आरिफ को कभी सारस से बिछड़ने का कभी एहसास हुआ? अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसा फील करते हैं आप? उसको हम लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकते। और जहाँ तक एहसास होने की बात है, तो अभी तो कभी नहीं लगा हमको छोड़ के जाएगा। तो हमारे साथ आरिफ थे, और आरिफ और सारस की प्रेम कहानी के बारे में हमने आपके सामने कुछ इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर किया। आप क्या सोचते हैं आरिफ और सारस की प्यार कहानी के बारे में? इस रिश्ते को आप क्या नाम देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।